दोस्तों, साइलेंट क्राइम में आज हम जिस घटना की चर्चा आपसे करने वाले हैं, जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र की। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट क्राइम पर। चलते हैं दोस्तों घटना की तरफ। तुम्हारी तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम तो कभी मेरा कहना मानती ही नहीं हो। पर कम से कम वीडियो का तो ख्याल रखो, तुम्हारी आदतों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उनके बारे में तो सोचो। राम सजीवन ने अपनी तकलीफ को उन्नति को समझाते हुए कहा, हमें पता है हमें अपने वीडियो को कैसे रखना है। हम कोई ना समझ नहीं थे, जो अच्छी बुरी बात ना समझी, लेकिन तुम्हें तो केवल दूसरों की बातें सुन करके हमारे ऊपर आरोप लगाने में ही मजा आता है। पत्नी फूलमती ने झल्लाते हुए पति की बातों का जवाब, दूसरों की बातों में क्यों आऊंगा मैं? क्या मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तुम क्या करती हो? तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में किसी से भी छिपी नहीं है। दरअसल अब तुम सबकी मिजाज के हो गए हो। हमारे पास जो भी क्या हो जाए, जो भी हमारे काम आए, हमारे उद्योग में शामिल हो जाए, उसे देखकर तुम केवल यही सोचते हो कि हम उसके साथ संबंध बनाए। फूलमती लोग, हम सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत है। हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम मनमानी करो। हम तो बस बेटियों को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक बार वो अपने घर चली जाए, बस उसके बाद तो हम तुम्हें कभी नहीं देखेंगे। राम सजीवन ने कहा। पत्नी की गलत आदतों की वजह से राम सजीवन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसके एक बेटा और 3 बेटियां थी। वो अपने 3 जवान बच्चों को अच्छी सीख देता रहता था। जब उसे लगा कि पत्नी पर उसके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने खुद को परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। वह स्वभाव से एकाकी रहने लगा। 38 साल की फूलमती ने 20-22 साल के कई लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी। वो उन लड़कों को अपने घर पर बुलाती रहती थी। यह बात मोहल्ले वालों से भला कैसे छिपी रह सकती थी, जिससे पूरे मोहल्ले में फूलमती के ही चर्चे होते रहते। राम सजीवन को लगता था कि पत्नी की बुरी हरकतों का प्रभाव उसकी जवान हो रही बेटियों पर भी पड़ेगा। इस कारण वह पत्नी को लड़कों की संगत से दूर रहने को कहता था। पति की बात को मानने के बजाय फूलमती उस पर झगड़ने लगती। इस कारण पति और पत्नी अलग अलग रहने लगे। राम सजीवन अपने घर से दूर अपने प्लाट पर बने मकान में रहने लगा, जबकि फूलमती लखनऊ के ही थाना गोसाईगंज स्थित बखारी गांव के माजरा रानी खेड़ा में एक बेटे रवि कुमार और 3 बेटियों के साथ रह रही थी। पति के अलग रहने से फूलमती को और भी आज़ादी मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अलग मकान पर रहने के बाद भी राम सजीवन पत्नी को अक्सर समझाता रहता, जिसकी वजह से दोनों को झगड़ा भी हो जाता था। 11 मई 2021 की बात, लखनऊ शहर के थाना गोसाईगंज स्थित बखारी गांव की मजरा रानी खेड़ा के रहने वाले रवि कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता 40 साल के राम सजीवन की हत्या किसी ने गांव के बाहर कर दी। उसके पिता अपने घर से दूर प्लाट पर रह गए। सूचना पाकर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा कोई से उजला हुआ था। खून सनी हुई लिपि वहीं पर पड़ी थी। मृतक के घर के लोग वहां मौजूद थे। उनकी प्रारंभिक पूछताछ के बाद में लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राम सजीवन दलित था। गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी जिसकी वजह से हत्या की जा सके। ऐसे में पुलिस को हत्या की वजह समझ नहीं आ रही थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर के निर्देश पर डीसीपी डॉक्टर ख्याति गर्ग, अपर पुलिस आयुक्त पूर्णेंद्र सिंह और एसएसपी स्वाति चौधरी के निर्देशन में गोसाईगंज के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरनाथ वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई। राम सजीवन की हत्या की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने उसकी पत्नी फूलमती से पूछताछ की, तो वह बोली, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारे साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस वह नाराज होकर गांव के बाहर वाले मकान में रहते थे। फूलमती के पति की हत्या हुई थी, इस कारण वह परेशान थी। इस वजह से पुलिस बहुत दबाव डालकर उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। फूलमती हर बार बयान बदल रही थी। एक बार उसने कहा वह खराब संगत में रहता था, इस कारण कुछ नशेड़ी लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। हो सकता है उन लोगों में से किसी ने नशे में हत्या की।
पुलिस को भी राम सजीवन का शव जिस हालत में मिला था, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ने मारने के बाद भी अपना गुस्सा निकालने के लिए तीर से हमला करके मुंह को कुचल दिया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी, तो पता चला कि राम सजीवन और उसकी पत्नी के झगड़े की वजह पत्नी का कुछ अलग लोगों से संबंध था। 4 बच्चों की मां होने के बाद भी फूलमती दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने में आगे रही। इस जानकारी के बाद पुलिस ने फूलमती से फिर से पूछताछ शुरू की। बार बार बयान बदलने से पुलिस को भी यह विश्वास होने लगा कि हत्या की जानकारी फूलमती को जरूर हो। पुलिस के साथ पूछताछ और सवालों में फंस गई। भारी ने पूछा, तुम्हें यह तो पता है कि किसने मारा है, भले ही तुम उसमें शामिल ना रही हो। अगर तुम सच बता दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसने यह हत्या की है उसी को सजा मिलेगी। पुलिस से यह भरोसा पाकर फूलमती ने कहा, गांव पखारी के रहने वाले कल्याण ने यह किया। राम सजीवन से हमारे घर आता देखकर गुस्सा होता था। यह बात उससे सहन नहीं हुई। उसने राम सजीवन की हत्या कर दी। उस टीम ने बिना समय गंवाए कल्याण को पकड़ लिया। कल्याण ने खुद को फंसता देख पूरी कहानी बता दी। कल्याण ने बताया, राम सजीवन को मेरा फूलमती से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इस बात से वह फूलमती से नाराज रहता था। फूलमती भी पति की रोज रोज की तरह से परेशान हो गई थी। उसी के कहने पर राम सजीवन को रास्ते से हटाया। फूलमती के दवा डालने के बाद मैंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मैं अकेले काम करने की हालत में नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथी सतीश से बात की। सतीश अपराधिक प्रवृत्ति का था। वह सूर्यमऊ गांव का रहने वाला था। हम लोगों ने अपने 2 और साथी सूरज और नीरज को भी शामिल किया। इसके बाद 11 मई की रात को राम संजीवन के घर में घुसकर हम चारों ने उसकी हत्या कर दी। कल्याण ने बताया, राम संजीवन की हत्या के बाद उसके शव को घर से 100 मीटर दूर गांव के बाहर वाली सड़क पर डाल दिया है। इसकी जानकारी फूलमती को दी तो उसने अपने मन की भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए नींद से मृत पति के चेहरे पर कई वार की, मुंह को बुरी तरह से कुचल दिया। कल्याण से मिली जानकारी के आधार पर गोसाईगंज पुलिस ने सबसे पहले फूलमती को पकड़ा। उसके बाद रानी खेड़ा के रहने वाले 20 साल के सूरज, सूर्या मऊ के रहने वाले 22 साल के सतीश, इसी गांव के रहने वाले 19 साल के नीरज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से खून लगे कपड़े भी बरामद किए। पुलिस ने राम सजीवन, पत्नी फूलमती, कल्याण, सतीश, सूरज और नीरज के खिलाफ धारा 302, 147, 149 और 201 आईपीसी के साथ एससी के तहत गिरफ्तार कर लिया। गोसाईगंज थाना पुलिस और क्राइम टीम ने राम जीवन की निर्मम हत्या करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, राम सजीवन की पत्नी फूलमती का ये करना कहाँ तक जायज था? अपने चंद मिनट के सुखों के लिए आदमी कितना गिर जा रहा है, ये अपना बना बसाया घर क्यों उजाड़ डालता है। फिलहाल फूलमती के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।